दोस्तों स्वागत है आपका मेरी 1600 किलोमीटर जर्नी के आखिरी दिन में। आज मैं फाइनली अपने गांव पहुंच चुका हूं एंड बहुत ही अच्छा सफ़र रहा ये। काफ़ी कुछ सीखने मिला, कई लोग मिले बहुत अलग अलग तरीके के एंड ज़्यादातर मोस्ट ऑफ जो है मुझे अच्छे लोग मिले। एंड मैं ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकता कि कोई बुरा भी मिला हो, क्योंकि जितने भी लोग मिले लोगों ने बहुत प्यार दिया। एंड कोई अपने यहाँ पे खाना खाने के लिए बुला रहा है, कोई अपने यहाँ पे रुकने के लिए बुला रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिले थे जो जिनसे मिल के बहुत खुशी हुई। साथ ही कुछ ऐसे लोग भी मिले जिनसे लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ जानने मिल गया, काम से रिलेटेड कुछ जानने मिल गया। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छा रहा। ये सफ़र जो है बेसिकली बहुत ही अच्छा रहा मेरे लिए। एंड फाइनली आज जो है 11वें दिन पे मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं। एंड पूरा जो है ये सफ़र हर दिन अच्छा बीता है। बस लास्ट का जो डे है यानी कि 10वां दिन मेरा ये सफ़र कंप्लीट होने के पहले जो आखिरी दिन है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई लास्ट डे पे जो मतलब पूरी जर्नी में कहीं पे भी नहीं हुआ था। ऐसा हुआ था कि मुझे पूरे दिन जो है कहीं ढंग का मतलब कोई अच्छा रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा था, कोई अच्छा ढाबा नहीं मिल रहा था जहाँ पे मैं खा सकूँ। जिस रोड से मैं आ रहा था उस रोड पर दूर दूर तक तो मतलब कुछ जल्दी कोई मार्केट नहीं मिल रहा था। काफ़ी दूर तक जो है रास्ता पूरा खाली खाली था। इतना खाली था कि गाड़ियाँ भी बहुत ही कम चल रही थी। मतलब एक साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी दिख रही थी, कोई कार दिख रही थी, कोई ऐसा अलग अलग तरीके की गाड़ियाँ मिला के, बाइक, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक मिला के जो है कि 3 से 4 एक टाइम पे 3 से 4 व्हीकल्स दिख जाते थे। बट और पूरा रास्ता खाली था, धूप दिख नहीं रही थी, फॉगी फॉगी वेदर लग रहा था। बट गर्मी महसूस हो रही थी, उमस महसूस हो रही थी। एंड साथ ही जो है मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। मैं लस्सी ढूंढ रहा था कि नहीं कुछ तो मैं लस्सी पी लूँ। मुझे लस्सी पीने का बहुत मन कर रहा था, जूस पीने का बहुत मन कर रहा था, बट वो पूरे रास्ते कहीं नहीं मिला। एंड साथ ही जो है दिवाली से पहले पहुंचने के लिए मैंने एक छोटा सा गलत डिसीजन ले लिया था। मैं जिस रोड से आ रहा था लखनऊ से आजमगढ़ की तरफ सुल्तानपुर होते हुए, तो वो रोड जो है काफ़ी खाली दिख रहा था, जिस वजह से मैंने जब देखा मैप पे तो एक पूर्वांचल हाईवे है, 6 लाइन हाईवे, तो वो जो है वो थोड़ा वहाँ पे मेरा 15 से 20 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कम हो जा रहा था, डिस्टेंस कम हो जा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं उस पूर्वांचल हाईवे पे आ जाऊँ, जो कि मेरा सबसे बेकार डिसीज़न था पूरी जर्नी के दौरान, क्योंकि बाकी कहीं पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। एंड मैं ढूंढ रहा था खाने पीने के लिए चीज़ें कि कुछ ढंग का मिल जाए ऐसे ही मतलब मिले थे। ऐसा नहीं कि पूरे रास्ते कुछ नहीं मिला था, बट वहाँ पे जो है ऐसी कुछ वाइब नहीं आ रही थी कि मैं वहाँ पे बैठ के खा पाऊँ। तो मैं मूव करते गया कि चलो थोड़ा आगे कुछ देख लेते, बट आगे भी मुझे कुछ नहीं मिला। तो ऐसे करते 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 शाम हो गई, और शाम को जब मैंने वहाँ से सुल्तानपुर वाले रोड से मैं पूर्वांचल हाईवे पे आया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती रही। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि वो जो हाईवे है वो बहुत ही लंबा होने वाला है। एंड ऐसा था कि काफ़ी देर तक मैं उस रास्ते पे चल रहा था यहाँ तक कि अंधेरा हो गया था। एंड वहाँ पे वो पूर्वांचल हाईवे जो है वो थोड़ा हाइट पे है, आसपास कोई गांव नहीं है, ऐसा था। कोई मार्केट नहीं, कोई ढाबा नहीं, ऐसा था। एंड मैं उस पर चलते जा रहा हूँ बट काफ़ी देर हो गई, मुझे एग्ज़िट नहीं मिल रहा था उस हाईवे से। तो मैं काफ़ी देर दूर तक जो है चलते जा रहा था बट एग्ज़िट नहीं मिल रहा था। देखते ही देखते अंधेरा भी हो गया। एंड अंधेरा होने के बाद जो है वहाँ पे लाइट्स भी उतनी नहीं थी, गाड़ियाँ आ रही हैं, स्पीड में आ रही हैं काफ़ी, कोई रुक भी नहीं रहे। तो मतलब ऐसा था कि पूरे जर्नी के दौरान मुझे हर रोज़ लोग मिल जाते थे, पूछ लेते थे कहीं छोड़ देता हो। उस वक्त मैं फंस चुका था पूरी तरह से, क्योंकि मुझे एग्ज़िट नहीं मिल रहा था। मुझे भूख भी बहुत ज़ोर की लगी थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ ढंग से खाया ही नहीं था। थोड़ा बहुत वो नाश्ता करके निकला था मैं, तो ऐसा कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा था खाने के लिए कि मैं खाऊं। फिर भी मैं मूव करते जा रहा था। एंड धीरे धीरे जो है कि पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। उस रास्ते पे कई किलोमीटर बाद चलने के बाद मुझे फाइनली एग्ज़िट मिला। एंड एग्ज़िट मिलने के बाद भी मुझे यही पता चला कि वहाँ पे आसपास कहीं कोई गांव नहीं है, कुछ नहीं है कि मैं वहाँ पे रुक सकूँ, मैं वहाँ पे स्टे कर सकूँ, मैं वहाँ पे कुछ खा सकूँ। एंड सुबह से भूखा होने की वजह से जो है कि मैं थोड़ा सा बौखलाया गया था।
क्योंकि भूख जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा भूख लग जाती है तो इंसान में थोड़ी सी बौखलाहट आने लगती है। तो मैं थोड़ा सा बौखला गया था, मुझे बस ऐसा था कि कहीं जल्दी से कहीं पहुंच जाऊं और कुछ खा लूं, कुछ खा लूं। इस चक्कर में मैं स्पीड में चलने की कोशिश कर रहा था, अंधेरा पूरा हो चुका था। एंड मतलब एक एग्ज़िट मिला तो वहाँ पे भी कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ था ही नहीं वहाँ पे आसपास, ना कोई गांव था। तो मुझे मजबूरन वापस से आना पड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेस हाईवे पे। एंड बहुत ही अंधेरा था, दोनों तरफ जो है पूरी पूरी तरह से अंधेरा था। जो गाड़ियाँ आ रही थी सिर्फ उनकी जो लाइट्स दिख रही थी वही लाइट्स दिख रही थी, और बीच बीच में कहीं कहीं कुछ कुछ किलोमीटर पे जो है कि एक दिख जा रहा था स्ट्रीट लाइट वहाँ पे लगा हुआ था पूर्वांचल हाईवे में। तो ये बहुत ही टफ था। एंड भूख की वजह से मैं और ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं कई घंटे से चल रहा था, मेरे पैरों की नसें जो हैं दिखने लग गई थी। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। वैसे तो मुझे पूरे ट्रिप के दौरान ऐसा कुछ करना नहीं पड़ा, लिफ्ट मांगनी नहीं पड़ी थी, सब सामने से आके लिफ्ट दे रहे थे। बट उस दिन ऐसा था कि मैं लिफ्ट मांग रहा था, मैंने लोगों को हाथ दिखाया लिफ्ट के लिए, बट कोई भी उस हाईवे पे रुकने के लिए तैयार नहीं था। एंड शायद से अंधेरा हो जाने के बाद तो ये चीज़ और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, तो कोई भी रुक नहीं रहा था। तो काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी ऐसा जब नहीं मिला, एंड कई तो मतलब मैंने बस जा रही थी वहाँ पे, तो मैंने बस को भी हाथ दिखाया बट बस भी नहीं रुकी। तो ऐसा करते 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 मैं काफ़ी परेशान हो चुका था भूख से। एंड मतलब मन कर रहा था, कई बार तो ऐसा मन कर रहा था कि मैं वहीं पे टेंट लगा के सो जाऊं हाईवे पे ही, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हाईवे पे टेंट लगाना मतलब मौत से खेलने जैसा था। तो मैं वहाँ पे भी नहीं लगा सकता था। बट समहाउ मैं आगे मूव करते जा रहा था, तो मुझे एक जो है बस स्टॉप दिखाई दिया, तो जहाँ पे बस रुक रही थी। तो पहले तो वो बस मुझे दिखी कि मैं बस के पास पहुँचूँ उसके पहले ही वो जा चुकी थी। तो फिर मैं जाके वहीं पे खड़ा हो गया, इंतज़ार कर रहा था कि कोई तो बस आ जाए एंड यहाँ से मुझे ले जाए। तो फाइनली थोड़ी देर बाद जो है वहाँ पे एक बस आई। एंड मैं इतना ज़्यादा मतलब भूख से परेशान हो चुका था। एंड मुझे तो बस अब घर की याद आ रही थी, किसी भी तरह अब घर पहुँचना था, थोड़ा ऐसा हो गया था मेरा हाल। मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो चुका था, मतलब मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, मैं किसी को कॉल नहीं कर पा रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो बहुत ही मुश्किल से मतलब जब ये हो गया कि अब किसी तरह मुझे घर पहुंचना है, तो मजबूरन मुझे वहाँ पे मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। ऐसी सिचुएशन हो गई थी, मैं कुछ कर ही नहीं सकता था। उस हाईवे से मैं कहीं बाहर जा नहीं पा रहा हूँ। एंड उस हाईवे पे चलते जा रहा हूँ तो कुछ मिल नहीं रहा है, ना स्टे करने के लिए मिल रहा है, ना खाने पीने के लिए मिल रहा है, तो कुछ भी नहीं था। तो किसी तरह जो है मैं वहाँ पे गया। एंड बस स्टॉप पे मैं वेट कर रहा था, बस आई, फिर बस में बैठा मैं। एंड बस में बैठने के बाद जो है कि मैं अपने गांव की तरफ आ गया। एंड यहाँ भी आने के बाद जो है किसी तरह मैंने अपने घर वालों को कांटेक्ट किया, मेरा भाई मुझे लेने आया। तो इस तरह से बहुत ही मुश्किल से मैं रात के 1:30-2 बजे तक अपने घर पे पहुँचा हूँ। एंड ज़्यादा वैसे डिस्टेंस देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, फिर भी बस में ही मुझे 3 घंटे 4 घंटे लग गए थे बस में बैठे बैठे। एंड बस भी पूरी तरह से फुल थी, बैठने की कोई जगह नहीं थी, अंधेरा हो चुका था, ठंडी लग रही थी काफ़ी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो बहुत ही मुश्किल से जो है कि मैं अपने घर के पास पहुंचा, रात को 1:30-2 बजे मैं पहुंचा। फिर वहां से जो है मैं यहाँ अपने घर आया। एंड घर आके अभी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पहले तो आते ही मैंने अपने शूज़ वगैरह निकाले एंड गर्म पानी में मैंने अपना जो है पैर धोया, क्योंकि इतने टाइम लगातार चलने के लिए, क्योंकि उस हाईवे पे नहीं कुछ तो भी मैं 4 से 5 घंटे कंटिन्यू चला हूँ नॉन स्टॉप। मतलब मैं ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास कहीं रुकने का, कहीं बैठने का ऑप्शन ही नहीं था। बस थक जा रहा था तो 2 मिनट 5 मिनट कहीं पे बैठ के आराम कर ले रहा था, लेकिन उसके बाद वापस से मूव करना था, क्योंकि जल्द से जल्द उस हाईवे से मुझे बाहर निकलना था, किसी सेफ प्लेस पे पहुंचना था। तो कंटिन्यू 4-5 घंटे चलने के वजह से जो है मेरे पैर सूज चुके थे, पैरों में भी छाले आ गए। तो पहले ही वो एक्चुअली छाले जो थे ना वो पहले ही आ गए थे। अपने घर पे पहुंच के सबसे पहले मैंने अपने जूते निकाल के गर्म पानी से अपने पैर को धोए। एंड मतलब भूख भी काफ़ी लगी थी, तो मैं चुपचाप खाना खाया। एंड उस टाइम पे मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। वीडियो तक रिकॉर्ड करने का आइडिया नहीं आ रहा था दिमाग में, क्योंकि फ़ोन में भी चार्ज था नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं चुपचाप खाया, खा के सो गया। तो अभी जो है मैं पूरे दिन आराम करने के बाद, नींद लेने के बाद, थकान जब दूर हुई, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ।